नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता अपने चैनल जान है तो जहान है के 97वें एपिसोड में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारा जीवन भोजन, वायु और जल पर डिपेंडेंट है। अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हमें अनवरत शुद्ध भोजन, शुद्ध वायु और शुद्ध पानी मिलनी चाहिए। मगर अगर किसी कारण से हमारा भोजन, हमारा पानी, हमारी वायु दूषित हो जाए, पॉइजनस हो जाए, तो उसके कारण ढेर सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। हमारे शरीर में भांति भांति के रोग पैदा हो सकते हैं और हमारी जान भी जा सकती है। जहाँ तक आधुनिक युग ने बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है, हमारा जीवन आरामदायक बनाया है, कंफर्टेबल बनाया है, मोबाइल फ़ोन से लेके और एरोप्लेन तक। मगर साथ ही साथ अत्यधिक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद हमें मानसिक तनाव और प्रदूषण भी सौगात में मिले, जिसके कारण हम लोग आए दिन टीवी समाचारों में सुनते हैं कि अमुक शहर में पॉल्यूशन खतरे के निशान से ज़्यादा है और पॉइजनस पानी पीने से बहुत सारे रोग देश के विभिन्न कोने से रिपोर्टेड होते हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग और भोजन भी। अब क्या हालत ये है कि हम जो भोजन खाते हैं, होटलों में खाएं, रेस्टोरेंट में खाएं या घरों में खाएं, वो भी हमें शुद्ध भोजन नहीं मिलता है। विगत कुछ वर्षों में, खास करके 10 वर्षों में आपने गौर किया होगा कि हमारे देश में कैंसर की वारदातें, डायबिटीज़ के मरीज़, डिमेंशिया के मरीज़ जिसको फॉरगेटफुलनेस के अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं, और सांस की तकलीफ़, ब्रोंकाइटिस, आज़मा की रोग, और महिलाओं में बांझपन जैसे रोग, बर्थ डिफेक्ट की काफ़ी केसेज बढ़ने लगी हैं। लोग परेशान हैं कि ये ऐसे क्या हो गया कि इतने सारे लोग इसके कारण कैंसर जैसे रोगों से परेशान हैं। कैंसर की हालत ये है कि इतनी अस्पतालों खुलने के बाद भी किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में लोगों के भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। इसी बात की छानबीन करने के लिए आज का हमारा पॉडकास्ट है। हमने पाया है और लोगों का ये विश्वास है, लोगों की ये अनुमान है कि शायद पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाएं जो हमारे खेतों में इस्तेमाल करती हैं, कहीं वो तो जिम्मेदार नहीं है। पेस्टिसाइड को बदनाम करना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड को अगर सही डोज में सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो हमारे फसलों की विषाक्त कीटाणुओं से ये रक्षा करती हैं, जिससे किसानों के खेतों की पैदावार अच्छी होती है। अगर सारे फसल में कीट लग जाएंगे तो उसको काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है, और इसी कारण से विगत कुछ वर्षों में ये काफ़ी मशहूर भी हुआ है। तो आइए हम आज एग्जामिन करें कि पेस्टिसाइड के इनडिस्क्रिमिनेट लापरवाही के साथ अंधाधुंध इस्तेमाल से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं पहले हेल्थ प्रॉब्लम की जिक्र करूंगा, उसके बाद आपको बात करूंगा कि उससे कैसे हम अपनी रक्षा कर सकती हैं। तो सबसे पहले स्थान पर नाम आता है जो समस्या सबसे बड़ी गंभीर है, जो पेस्टिसाइड के कारण भी हो सकती है, वो है कैंसर। कैंसर इसमें इसलिए होता है कि ज़्यादातर पेस्टिसाइड में कार्सिनोजेनिक तत्व मौजूद हैं, इसको विज्ञान ने साबित किया है। और ये तत्व से दूषित भोजन अगर हम लंबे समय तक करेंगे तो हमें कैंसर होने का खतरा होता है, और ख़ास तौर से ब्रेन का कैंसर
ब्रेस्ट का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, लंग का कैंसर और लीकीमिया और लिम्फोमा जैसे रोग हैं। लीकीमिया मतलब खून का कैंसर और लिम्फोमा मतलब लिम्फ नोड का कैंसर। ये कैंसर की जो वारदातों को पेस्टिसाइड के साथ लिंक किया गया है। खास करके ऐसे अपना प्रदेश, ऐसी जगह जहाँ पर कि पेस्टिसाइड को आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इतनी ये तो हुई अगर दीर्घकालीन समस्याएं कि अगर लंबे समय तक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए उचित मात्रा से ज़्यादा, तो ये कि इसके खतरे देखे गए हैं। लेकिन जो मजदूर या जो टेक्नीशियन जो पेस्टिसाइड को स्प्रे खेतों में करता है, अगर वो अपनी पीपीटी किट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपना किट नहीं पहनते हैं, एप्रॉन, मास्क, ग्लव्स, चश्मे, और बिना प्रोटेक्टिव किट पहने हुए अगर खेतों में छिड़काव करते हैं तो उनको डायरेक्ट खतरा होने का डर है। सांस की तकलीफ, दमा, पेट की खराबी, चक्कर, बेहोशी कुछ भी हो सकता है। तो ये समस्या जानने के बाद और एक और समस्या इसमें अपना जुड़ गई है कैंसर के बाद, जो दूसरे नंबर पर लोगों को परेशान करे, वो डायबिटीज। डायबिटीज क्यों होता है? तो ये पेस्टिसाइड की ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, हार्मोन को काम नहीं करने से रोकती है, उनके बैलेंस को खराब करती है, जिसके कारण लोगों को डायबिटीज या बांझपन या बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। इतनी बातें जानने के बाद हमारा दायित्व होता है कि हम जानें कि हम क्या करें कि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को कैसे इस्तेमाल करें और कैसे हम अपने मनुष्य जाति की, बच्चों की, महिलाओं की, जानवरों की, पर्यावरण की, अपने मिट्टी की, अपने जानवरों की रक्षा करें। पेस्टिसाइड के मनुष्यों पर जो दुष्प्रभाव हैं, हेल्थ रिस्क के अलावा पेस्टिसाइड के ज़्यादा इस्तेमाल पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह। उसमें पहला आता है वाटर कॉन्टामिनेशन। जब पेस्टिसाइड खेतों में पत्तियों पर, फलों पर, सब्जियों पर डाले जाते हैं तो उसकी काफ़ी सारी मात्रा ज़मीन के अंदर भी प्रवेश करती हैं, जिनके कारण ज़मीन के अंदर जो पानी है वो हमारा पानी भी दूषित हो सकता है। और इसके कारण अगर बार बार पेस्टिसाइड यूज़ किया जाए तो ज़मीन की क्वालिटी भी, ज़मीन कमज़ोर होता है, उसकी पैदावार करने की क्षमता भी घटती है। और तो और जो अच्छे अपने कीटाणु हैं जो हमारी खेतों की फसल की रक्षा करती हैं, उनका भी नुकसान हो सकता है। और ये फूड को, हमारे जो भोजन को इफेक्ट कैसे करता है? तो जब सब्जियों पर, फलों पर पेस्टिसाइड डाले जाते हैं तो उसकी कुछ मात्रा सब्जी के ऊपर, फल के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में लंबे समय तक रहती है। अगर उन सब्जियों को, फलों को हम ठीक से साफ करके नहीं खाएं तो उसके ऊपर रहने वाले रेजिडुअल पेस्टिसाइड हैं, उसके इस्तेमाल से हमें ढेर सारी स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। अब आए कि हम क्या क्या सावधानियां, तो यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, खास करके अपने किसान भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि पेस्टिसाइड आप जब भी खेतों में डालें कुछ बिंदुओं पर सावधानी जरूर बरतें। उससे आपकी खेतों की रक्षा होगी, आपके मजदूर की रक्षा होगी और अन्य हमारे देशवासियों की रक्षा होगी जो आपके फल और सब्जियां खरीद कर खाते हैं। इसमें सबसे पहला कदम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि पेस्ट कंट्रोल, कीटाणु कंट्रोल की जितनी तरह की टेक्निक हैं उनको बारी बारी से इस्तेमाल करें। इसमें पहला आता है क्रॉप रोटेशन, एक ही फसल को सालों भर में उपजा के बारी बारी से फसलों को अपना बदलें। बायोलॉजिकल खेती करने की आदत डालें और ऑर्गेनिक
अल्टरनेटिव के बारे में सोचें, जैसे गोबर का खाद या और एक खाद, जो पेस्टिसाइड के अलावा जो दूसरे ऑप्शन हैं उसको खेतों में डाल करके पेस्टिसाइड का की तरह इस्तेमाल करें और काम लें। पेस्टिसाइड को उस समय इस्तेमाल करें जब अन्य मेथड आपके खेतों पर नहीं कारगर हो। पेस्टिसाइड वो एंटीबायोटिक की आप तरह है जो हल्की फुल्की बीमारी में भारी भरकम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक खेती करना एक इसका बेहद ही आकर्षक अल्टरनेटिव है। और स्प्रे करते समय जो गाइडलाइन है, जो इसके नियम है, उसका नियमानुसार पालन करें। पेस्टिसाइड में इस्तेमाल करते समय जो नियम, जिनके बारे में सरकार ने रेगुलेशन बनाई है, जिसके जो नियम हर सीसी पर लिखा रहता है, उसके लिटरेचर पर लिखा रहता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उस दुकानदार से पूछें। उसमें पहला नियम है कि अगर आपको खेत में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है तो जो व्यक्ति पेस्टिसाइड डालेगा, टेक्नीशियन, उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव किट पहनना सबसे आवश्यक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव किट में चश्मा होता है, टोपी होती है, मास्क होता है, एप्रॉन होता है और हाथ में ग्लव्स होते हैं। ये खास तरह के मटेरियल से अपना बनाया जाता है। इसको पहन करके खेतों में कीटाणुनाशक डालने से जो स्प्रे से दवाइयाँ निकलेंगी उस व्यक्ति के शरीर पर, आँख पर, किसी अंग पर उसका खराब असर नहीं पड़ेगा। इसके अगेंस्ट में अगर उन्होंने नहीं पहना और बिना किट पहने हुए, बिना एप्रॉन, बिना चश्मा, बिना नाक बंद किए हुए उन्होंने खेत में डाला तो खेतों में तो स्प्रे जाएंगे, उसका एक बहुत अच्छा हिस्सा उनके शरीर में, उनके आँखों के जरिए, नाक के जरिए, मुंह के जरिए, चमड़ा के जरिए शरीर में प्रवेश करेगा, जो वो कुछ दिनों के बाद या तो इमीडिएट एक्शन होगा। इमीडिएट एक्शन में उनको सांस की तकलीफ हो सकती है, आंख से पानी आना हो सकता है शुरू, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, चक्कर आ सकता है, बेहोश हो सकते हैं। दीर्घकालीन की बात करें फिर वहीं पर बात जाती है, उनको कैंसर होने का खतरा है, पार्किंसंस डिजीज होने का खतरा है, डिमेंशिया होने का खतरा है, डायबिटीज होने का खतरा है। अगर कोई महिला है तो उसको बांझपन होने का खतरा है। इसीलिए सबसे आवश्यक है कि पीपी किट जरूर पहने अपनी सुरक्षा के लिए। नंबर 2 है कि दवा डालते समय उसकी लिटरेचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगर कंपनी कहती है कि 5 ml 15 लीटर पानी में डालें तो 5 ml ही नाप करके डालें। कुछ लोगों को मुझे जानकारी मिली कि वो 1 सीसी 50 ml का खरीदे और पूरी सीसी की दवा उस 15 लीटर पानी में डाल देते हैं, जो होता है कंटेनर, इस उम्मीद में कि ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा असरदार होगा, ज़्यादा कीटाणु मरेंगे। ये हमारी अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। आपके लिए तो जो हो, लेकिन उतना अधिक परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर ये जहर हो जाएगा उस आदमी के लिए, बल्कि कीटाणुओं के लिए और सबों के लिए। तो मेरा आग्रह हो गया कि जितनी डोज उस कंपनी द्वारा निर्धारित है, एक्यूरेटली उसके अंदर नाप करके 5 ml ही डालें, वो 6 ml नहीं होना चाहिए। और इस्तेमाल करने के बाद जो दवा आपके सीसी बोतल में बच जाए, उसके पास 2 विकल्प है, या तो ज़मीन में गाड़ दें या कहीं उसको स्टोरेज करने के लिए, रखने के लिए ज़मीन में गाड़ करके छुपा के रखें। घरों के अंदर खाली सीसी या उसके अंदर जो दवा बची हुई है कभी भूल के नहीं रखें। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन है और इसका पॉइजनिंग होने के बाद उपचार भी संभव नहीं है। ज़्यादातर लोग पॉइजनिंग के बाद मौत के शिकार हो जाते हैं। भूल से कोई महिला, कोई बच्चा अगर इस दवाई को पी लिया तो उसका इलाज करना बहुत ही कठिन काम है। मैं सेकंड अनुरोध करूंगा कि जो सीसी बोतल में दवा बच जाए, खेत ही से आने के पहले खेत के किसी कोने में गाड़ के रख दें। अगला बार उसको खोल करके आप इस्तेमाल खेत में करें। खेत से उसको घर लाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, समय का ख्याल रखें। बहुत धूप हो या हवा चलती हो, उस समय इंसेक्टिसाइड खेतों में नहीं दिया जाता है। अगर आप धूप में देंगे तो बहुत सारे
इंसेक्टिसाइड भाप बन के उड़ जाएंगे। इसका रिकमेंडेशन है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, अहले सुबह या शाम होने के टाइम में जब हवा नहीं चलती हो तब देंगे तो इसका ज़्यादा असर होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के बाद जो टेक्नीशियन है अपने किट को पूछ के कहीं से रख लें, या खेत के पास कोई कमरा है तो वहाँ पर रख दें, या दुकानदार से लाए हैं तो वहाँ वापस कर दें, ढंग से रख लें, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने हाथों को, चेहरों को साबुन से अच्छी तरह धो लें, ताकि अगर कुछ अंश उनके हाथ या चेहरे तक गई है तो वो निकल जाए। इतनी सावधानी पेस्टिसाइड में है। और इसमें सबसे ज़रूरी है डोज जो कंपनी द्वारा बताए गए हैं उस डोज से कृपया 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं जाएं। उस थ्रेशोल्ड से, उस खतरे के निशान से जाना ना ही आपके लिए भी खतरा है, औरों के लिए भी खतरा है। इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो उस जो दुकानदार, लाइसेंस शुदा दुकानदार है, उससे बात करें, ऑफिसर से बात करें, अपने मनमानी उसमें कृपया ना करें। और मैंने कहा कि और अब आती है बात कि जो हम लोग हैं, जो हम लोग मार्केट से सब्जियां और फल खरीद के घरों में इस्तेमाल करते हैं, पार्टी होती है, किसी सब्जी फल पर ये कोई निशान नहीं होता है कि पेस्टिसाइड में इस्तेमाल किया गया। नहीं, नियम पूर्वक जब हम लोग घरों में सब्जियों फल को लेके आते हैं उसकी सफाई ढंग से होनी चाहिए। 2 विकल्प है कि अगर वो 2% नमक के घोल में 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक डाल करके एक बर्तन में फल को, सब्जियों को अपना डुबा करके कुछ मिनटों के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद पानी को हटा दें और स्वच्छ पानी से उसको धो लें, पोंछ करके इस्तेमाल करें। इस तरह से अगर नमक पानी में डालना संभव नहीं हो तो प्लेन वाटर से भी अगर उसको 4-5 मिनट के लिए भी धो लेते हैं तो 70 से 80% जो पेस्टिसाइड की परत उस फल पर, सब्जी पर लगी हुई है वो साफ हो जाएगी। इससे आपकी जान माल की रक्षा काफ़ी होगी। कभी भी सब्जियों को, फलों को पानी से धोने में कंजूसी ना करें। पानी से या नमक पानी से उसको धोना एक अक्लमंदी है। चाहे वो आपका घर का भोजन हो, चाहे वो आपके यहाँ पार्टी का भोजन हो, समारोह हो, भोजन हो, किसी समारोह में भी सब्जियों फलों को अच्छी तरह से साफ कर ही के खाएं, अन्यथा हमारी आम जनता को कैंसर, डायबिटीज़ और पार्किंसंस डिजीज होने का खतरा रहेगा। इस समय मैं फिर कहूँगा कि अगर आप घर का खाना खाते हैं तो घर में सफाई करना आपके नियंत्रण में है, लेकिन जब आप होटल में खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारे होटल के लोग उस सफाई पर कितना ध्यान देते हैं। और उतने लंबे ले शायद उनकी लापरवाही है, वो ला के इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दूसरा विकल्प है बचने के लिए कि घर का खाना और अच्छी सी सफाई जिस सब्जी और फल की आपने की गई है उसी को इस्तेमाल करें। किसान भाइयों के लिए मैं कहूँगा कि इन सब बातों से वो रक्षा करें। खेतों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना अंतिम विकल्प है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। कोशिश करें कि हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड को ना इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल भी करें तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट, सबसे अंतिम विकल्प के रूप में, एंटीबायोटिक की तरह। पहले जो साधारण विकल्प हैं, सबसे आसान है गोबर, जो हमारे पूर्वज लोग इस्तेमाल करते थे। गोबर खाद भी है और एंटीसेप्टिक भी है। ऑर्गेनिक खेती, बायोलॉजिकल लिविंग, अपना कीटाणु भी मिलते हैं पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए, क्रॉप रोटेशन, ये सब है। और बार बार जाके मॉनिटर करना कि खेतों में कीड़े पकड़ रहे हैं कि नहीं। अगर आप कीड़े बहुत थोड़े हों तो उतना नुकसान सहने में, कोई 5 से 10% अगर मेरा यील्ड नुकसान होता है तो सह लेंगे, उसको बचाने के लिए इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और सेफर विकल्प, अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी खासी ज़मीन है, आप एफ्लुएंट किसान हैं, तो आजकल जो नई टेक्निक निकली है ड्रोन पेस्टिसाइड, ड्रोन से अपने खेतों में छिड़काव करें, ये एक बहुत ही सेफर अल्टरनेटिव है। ड्रोन में एक्यूरेट जो खेत का रकबा बताएंगे उतने ही खेत में टारगेटेड
उतना ही उचित मात्रा में दवा आपके खेतों में डालेगा। ड्रोन एक सेफर अल्टरनेटिव है, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं है, और जहां उपलब्ध है ये इसकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। पेस्टिसाइड से लगभग 4 गुना खर्चा आता है खेतों में ड्रोन से करने पर। और इस वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं आपसे आगाह करूंगा, अपने खास तौर से किसान भाइयों से, कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करें या ना करें, अपनी जान माल की रक्षा के लिए, औरों की भी जान माल की रक्षा के लिए। और ऑर्गेनिक खेती की ओर आए हम लोग लौट चलें। ऑर्गेनिक खेती का उत्पादन हमारे सब के लिए बहुत सेफर है। गोबर का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। बायोलॉजिकल टाइप से पेस्टिसाइड अनकॉमन है, हर जगह उपलब्ध नहीं है, हाईली टेक्निकल चीज़ है। और ड्रोन की जो से पेस्टिसाइड के पटाना है, उसमें भी पेस्टिसाइड यूज़ करता है, उसको आखिरी विकल्प करें। जो हमारे बड़े किसान हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे किसानों के लिए नहीं आवश्यक है। और आम लोगों के लिए मेरा अनुरोध होगा कि खास तौर से सब्जियों और साग को उचित सफाई करके अच्छे से साफ करके इस्तेमाल करें, ताकि हमें कैंसर जैसी बीमारी, पार्किंसंस जैसी बीमारी, डायबिटीज जैसी बीमारी, डिमेंशिया जैसी बीमारी, अल्जाइमर जैसी बीमारी ना हो। इस वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।